नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवताबूढम् दीन भुवन में ईतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का समूह त्रियोग समारिके। यह श्री छठाला ग्रंथ है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। और इस छह ढाला की छठवीं ढाल में अंतिम छंद में बहुत सुंदर आत्महित की प्रेरणा पंडित जी ने करी है। और वास्तव में आखिरी उपदेश ही दिया है। आखिरी छंद है ना, तो बिल्कुल ये देखो यहाँ लिखा ही है अंतिम सीख। अब क्या अंतिम उपदेश दिया है? हम लोगों ने पहले भी ये बात करी थी। ध्यान आ रहा है आपको? बहुत टाइम हो गया। क्या बात की थी कि भैया कुछ आखिरी उपदेश दे रहे तो कुछ ऐसा दिया होगा कि जीवों की दया करना, रोज मंदिर जाना, क्यों रात में नहीं खाना, आलू नहीं खाना। तो बोल रहे कि भाई ये सब उपदेश हम तुमको नहीं देंगे। एकदम फाइनल वाला उपदेश अगर है तो हम तो ये देंगे कि राग को छोड़ो। इतना बढ़िया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में तोडरमल जी पंडित जी ने तीन परिभाषाएं दी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। पता है इसमें क्या लिखा? मनोरमा आंटी जी, वहां उन्होंने लिखा राग आदि मिटाने का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। राग आदि मिटाने लायक है ऐसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और राग आदि मिटना, ये है सम्यक चारित्र। पता है पूरा का पूरा धर्म बस इस मोह राग और द्वेष के आसपास ही रिवॉल्व होता है। हम जितना दूर जाते हैं उतना धर्म कठिन हो जाता है। पर सच में ये वीत राग तक अच्छी लगना, वीत रागी अच्छे लगना और वीत राग का स्वयं में प्रकट हो जाना, बस यहाँ से धर्म शुरू होगी। हाँ, अब जिसके अंतरंग में वीतरागता प्रकट होगी उसका बाहरी आचरण तो हो ही जाएगा वैसा। अरे भाई, जिसके अंदर में राग घटेगा वो काय के लिए रात में खाएगा? जिसके अंदर में राग घट जाएगा वो क्यों अभक्ष खाएगा? आपको आ रहा है कि नहीं समझ में? पर राग तो घटे नहीं और ये रात में खाना छोड़ भी दे तो वो बोल रहे बहुत विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या अंतिम उपदेश दिया कि भाई सुनो, राग को छोड़ो। ये जो धर्म है ना, ये वीत राग धर्म है। वॉल्यूम कम आ रही है? बाकी सबको भी कम आ रही है क्या? गूंज रही है क्या आवाज? अच्छा, मैं आपके इशारों से कोशिश कर रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। रुको, तो थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं। अभी ठीक है? अच्छा, बेटर है। एक मिनट। ठीक है अभी? ठीक है। क्या बात चल रही थी? धर्म किसका नाम है? धर्म बोले वीतरागता का नाम धर्म है। जहां राग है वहां धर्म शुरू भी नहीं हुआ। और जहां वीतरागता है वहां से सच्चे धर्म की शुरुआत है। आप वीतरागता को हटाओ, अब बाकी सब कुछ कर लो, बोलेंगे धर्म हो ही नहीं रहा है। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ पे अंतिम सीख क्या दे रहे, आइए अपन पढ़ते हैं। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये सिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेई। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रुचि, ताव मत चूको यह। क्या कह रहे हैं?
यह राग आग, आहा, थोड़ी बात की थी पिछली क्लास में अपन ने, यह राग आग दहे सदा, इस पे आज थोड़ी सी बात करें। आग देखी है आप लोगों ने? आग से कब जलते हैं? कभी कभी जलते कि हमेशा ही जलते हैं? क्यों? आग किसको बोलते हैं? कि जो जलाने का ही काम करेगी उसका नाम आग है। मनोरमा आंटी, आग के पास जाएंगे तो जलेंगे, पक्की बात है। कि नहीं भैया, चौथे काल में तो नहीं होता होगा ऐसा? क्यों? अच्छा, अष्टमी चौदस के दिन क्या होता है? अष्टमी के दिन आग नहीं जलाती है? जलाती है। नहीं नहीं, सम्मेद शिखर में आग नहीं जलाती होगी, सम्मेद शिखर में। बोलो। कि भाई आग का तो नेचर है। क्या है आग का नेचर? कि वो जलाने का ही काम करती है। दहे लिखा ना, दहे, दहे मतलब जलाना। आग सदा जलाती ही है। अच्छा, मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? और आप डालोगे तो आपका जलेगा कि नहीं? भाई, आग ये नहीं देखती है कि कौन हाथ डाल रहा है। आग ये नहीं देखती है कि अभी क्या टाइम हो रहा है। आग ये नहीं देखती है कि ये गलती से आग में आ गया है कि इसको किसी ने आग में फेंका है। अगर आग से कांटेक्ट हुआ मतलब जलेगा, पक्का जलेगा। आई बात समझ में? हाँ कि ना? अरे अगर किसी का आग से कांटेक्ट हुआ, इसका मतलब पक्की बात है कि क्या जलेगा। वो सदा शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, सदा। कभी कभी वाला फंडा नहीं है, सदा। तो बाजार से नए कपड़े खरीद के लाएंगे, फिर आग में हाथ डालेंगे, जब जलेंगे कि नहीं जलेंगे? आग तो हमेशा जलाने वाली है, हमेशा। आई बात समझ में? तो जैसे आग हमेशा जलाती है ना, ऐसे ये राग आग के समान है। वो हमेशा दुखी ही करेगा। क्या बोला रीता आंटी? जैसे आग हमेशा जलाने का काम करती है ना, ऐसा कुछ समय है कि भाई आग में हाथ डाले और जीव जले नहीं? पक्के में जलेगा। ऐसे ही ऐसा कुछ भी आ, तरीका या ऐसा कुछ भी टाइम नहीं है क्या कि कोई जीव राग करे और सुखी हो जाए? ये बोल रहे हो? राग करेगा, पक्के में दुखी होगा। कि नहीं नहीं, वो हम चौथे काल में डरा कि चौथे काल का जीव भी अगर राग करेगा ना, वो दुखी ही होगा। आई क्या बात समझ में? अच्छा, मैं राग करूंगा तो मैं दुखी होऊंगा, आप राग करेंगे आप दुखी होंगे, छोटा बच्चा राग करेगा तो वो दुखी होगा, स्वर्ग का देव अगर राग करेगा वो भी दुखी होगा। अब समझना, यहाँ राग से अकेला राग मत लेना। यहाँ राग मतलब कषाय। राग का क्या मतलब है? यहाँ पे ओनली राग नहीं, राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, और राग द्वेष रूप जितनी कषाय है वो सब आ गई। और सरल भाषा में बोलूं, यहाँ राग का मतलब है मोह राग द्वेष। जैसे आप कभी भी ध्यान रखिएगा, फ्यूचर के लिए भी, कभी भी शास्त्र हम पढ़े और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है ना, रागादि, रागादि, तो रागादि में मोह राग द्वेष, ये तीनों इंक्लूड होते हैं साधना जी। जैसे अभी अपन ने मोक्ष प्रकाशक की लाइन पढ़ी थी ना, रागादि मिटाने का श्रद्धांत, तो राग द्वेष मोह तीनों आ गए। तो यहाँ दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो मोह राग द्वेष है ना, या एक शब्द में बोले तो राग है ना, ये जो कषाय है ना, कषाय, ये हमको हमेशा जलाएगी, ये हमको हमेशा दुखी करेगी। ये ऐसा है राग का नेचर। आप कभी भी राग करो और मुझे बता देना कि भैया अभी राग करा था और हम सुखी हो गए, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि चलो भैया, राग करने से कोई तो सुखी हो। अब एक्चुअल में क्या है, अपन राग के नाम पर ये अशुभ राग को तो देखते ही नहीं है, द्वेष को तो देखते ही नहीं है, मोह को तो देखते ही नहीं है। और अपन ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो पता है अपन सबसे पहले सीधे कहाँ पहुंचते हैं?
अपन सीधे पूछते शुभ राग। हाँ भैया सही बात है, राग नहीं करना तो क्या करो। अब हमने तो भैया मंदिर भी जाना इसलिए छोड़ दिया। देव शास्त्र गुरु का भी क्या राग करना। देव शास्त्र गुरु भी तो पर पदार्थ है कि नहीं। सही बात है तो पर सुनो, वो देव शास्त्र गुरु का राग तो तुम बाद में छोड़ना। पहले मोह छूटा कि नहीं छूटा ये बताना। पहले ये नीचे लिखा ना, चिर भजे विषय कषाय, तो ये विषय कषाय छूटी कि नहीं छूटी। आया क्या आपको समझ में। मैं क्रम बता रहा हूँ आपको, क्रम। राग छोड़ने का क्रम क्या होता है। श्रद्धा में तो एक साथ राग को बुरा जान करके छोड़ा जाता है, और फिर बाहरी जो है ना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन संबंधी कषाय, वो तो क्रम से जाती है। और वो जाति क्या है, वास्तव में जीव अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होता जाए तो उसकी कषाय घटती जाती है और मिट जाती है। ये उसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले में पहले हम सबका क्या कर्तव्य है राजू आंटी। हमारा ये कर्तव्य है कि राग को भला मानना छोड़े, कषायों को भला मानना छोड़े। ये पहला स्टेप है। आपको समझ में आ रहा है। जैसे अपने पास में दो स्टेप थे। पहली स्टेप कषाय को भला मानना छोड़ो, फिर दूसरी स्टेप कषायों को छोड़ो। आई क्या बात समझ में। क्या बोला। एक होता है राग और एक होता है राग का राग। मनोरमा आंटी जी, एक तो होता है राग, और एक वो जो राग हुआ ना, वो राग ही हमको अच्छा लग रहा है। तो ये जो कषाय अच्छी लग रही है, इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है मोह। सबसे पहले कषाय अच्छी लगना बंद हो, ये है पहला स्टेप। आई क्या बात समझ में। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये अपन दूसरी ढाल में पढ़ के आ चुके। याद आ रही है आश्रव तत्व की भूल। रागादि प्रगट जे दुख देन, और तिन ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव तत्व की भूल क्या है, ये रागादि है तो दुख रूप, और उन रागादि को करके मजा मानता है। आया। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कि राग द्वेष मोह ये सब कषाय, ये सब के सब हमारे अहित करने वाले, हमारा बुरा करने वाले। तो पहले में पहले ये कषाय दुखरूप है, ऐसी श्रद्धा हो। जब ये कषाय दुखरूप है, ऐसी श्रद्धा होगी ना, तब हम कषायों को छोड़ेंगे। और जब तक कषाय दुखरूप है, कषायों से मेरा बुरा होता है, जब तक ऐसा मानेंगे ही नहीं, तो क्या कषायों को छोड़ेंगे। आई क्या बात समझ में। एक बात। अब दूसरी बात कि कषाय वो जो राग आग दहे सदा, तो कहाँ से शुरू करना है कि भाई पहले मिथ्यात्व, तो उससे हमेशा दुखी रहने वाला है। फिर वो द्वेष, वो अशुभ भाव, वो अशुभ राग, और फिर वो शुभ राग। वो क्रम है पूरा। हाँ, अल्टीमेटली शुभ राग भी आग ही है। ध्यान है पिछली कक्षा में हम लोगों ने उदाहरण देखा था ना, नकुल और सहदेव मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज, उनका भी वो जो अन्य मुनिराज के प्रति वात्सल्य का भाव था, वो राग का भाव, उससे भी उनको क्या हुआ, मोक्ष हो गया क्या। कि उस भाव से मोक्ष नहीं हुआ, उस भाव से तो कर्मों का आश्रय बंद हुआ था। याद आ रही है कहानी। 7 पांडव मुनिराज, उनमें से नकुल और सहदेव मुनिराज के अंदर में वो राग का परिणाम था ना, क्या कि भैया अन्य मुनिराज जो है, उनका उत्सर्ग कैसे दूर हो जाए। इस राग के भाव के फल में क्या हुआ कि संसार ही बड़ा, सर्वार सिद्धि ही मिली। और अन्य जो 3 मुनिराज थे, उनके तो इतना भी राग नहीं था, उसके फल में उनको मोक्ष हुआ। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाई राग तो बुरा ही है, चाहे शुभ राग हो, चाहे अशुभ राग।
अब क्या करें भैया, ये तो हमने समझ लिया। अब छोड़ने की बात आती तो किसको छोड़ना है? तो बोल रहे पहले अशुभ राग को छोड़ो, फिर शुभ राग छूटेगा। और पता है हम लोग क्या गलती करके चले जाते हैं? हमारा अशुभ राग तो वैसा का वैसा बना रहता है, उल्टा वो तो और बढ़ता जाता है, और शुभ राग को पहले छोड़ना था। उससे पता है घाटा क्या होता है? घाटा क्या होता है? घाटा ये होता है कि वो अशुभ राग के फल में तो पाप बनता है, और पाप से दुर्गति होती है। समझना, वो जो अशुभ राग था ना रितांटी, उससे तो क्या होगा, पाप बंधेगा, तो पाप से तिर्यंश और नरक में जाएगा। और ये जो शुभ राग है ना, इस शुभ राग से तो फिर भी पुण्य बंध रहा था, और इस पुण्य से तू हो सकता है मनुष्य या देव गति में जाता। तो वहां देव और मनुष्यों में तो तेरे को आत्महित के अवसर फिर भी सुलभ थे, सरल थे। और वहां नरक में तू डंडे खाएगा, वहां तुझे कौन आत्महित की शिक्षा देने आने वाला है? अभी तू खड़ा हो जाएगा चींटी बन के, कुत्ता बिल्ली कबूतर घोड़ा गधा, तुझे कौन, तू आत्मा है ये तेरे को सुनने भी नहीं मिलेगा। अभी चार इंद्री बन जाएगा, तीन इंद्रिय, बता तुझे कौन बताएगा तू आत्मा है? इसलिए भाई अशुभ राग को पहले छोड़ो, फिर शुभ राग पर आना। इस क्रम को कभी जीवन में कभी भंग नहीं करना, कल्पना की। तो भैया आप क्या शुभ राग में लगने की प्रेरणा कर रहे हो, कि शुभ राग में लगने की नहीं बात कर रहे? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अशुभ और शुभ, हाँ इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही कर्म का अस्त्रोबंध कराने वाले हैं। पर फिर भी अशुभ की अपेक्षा शुभ थोड़ा भला है, इसलिए वो क्रम को हम ध्यान में रखें। हाँ, रही बात श्रद्धान की, तो श्रद्धान में तो जैसा अशुभ राग को हे जानता है, वैसे ही शुभ राग को भी हे ही जानता है। शुभ राग को भी उपादेय जाने तो दृष्टि सम्यक हो नहीं सकती। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? कठिन कुछ भी नहीं है, सरल सरल सी बात चल रही है सब। नहीं समझ में आए तो आप लोग झट से हाथ खड़ा कर लें। बोल रहे हैं यह राग आग दहे सदा। भाई तुम राग करोगे, तुम दुखी होगे। खत्म बात। अब कुछ उदाहरण लेते हैं अपन कि भाई, अच्छा आप लोग आज पूरे जीवन की तो छोड़ो, पिछले जन्मों की भी छोड़ो, आज का दिन तो याद है सुबह से अभी तक था? तो सुबह से अभी तक में आप कितनी बार दुखी हुए और कितनी बार सुखी हुए, बताना जरा। दुखी हुआ कि नहीं हुई सुबह से, कि सुखी सुखी हुए? कि भैया आप, बुरी चीजें हम याद ही नहीं रखते। क्यों? बुरी चीजें तो हम भूल जाते हैं। अरे दुखी हुए कि नहीं सुबह से अभी तक, बोलो। हुए? हो सकता है भाई, कुछ भी कारण हो सकता है। बच्चे ने हमारी बात नहीं सुनी होगी तो हम दुखी हुए होंगे, या घर में किसी से हमारा कुछ बोल चाल हो गई होगी तो हम दुखी हुए होंगे। अरे या फिर पंखा चल रहा था लाइट चली गई तो हम दुखी हो गए होंगे। कितने सारे कारण है दुखी होने के, कम है क्या कोई कारण? हम लेट हो रहे थे, हमारा कोई सामान मिल ही नहीं रहा था, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, बताओ हम दुखी होने लग गए। लेट हो रहे थे, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। बोलो साधारण चीज, ये दुखी होने के कारण कोई कम है क्या? ढेर सारे कारण हैं गीतांज जी। बराबर। प्रश्न, ये दुख अपन को क्यों हुआ? उदाहरण दे रहा हूं, वही उदाहरण समझो आपको क्या। हम्म, ठीक है, ये एक समझो उदाहरण कि हमको कहीं पे जाना था, बहुत अर्जेंट जाना था, और हमको जो कपड़े पहन के जाने थे वो कपड़े ही नहीं मिल रहे। ठीक है, पर ध्यान ही नहीं आ रहा है वो कपड़े कहाँ रखे, ड्राई क्लीन पर थे कि घर पर है कि वॉशिंग मशीन, मालूम ही नहीं है कहाँ रखे वो कपड़े। अब हम परेशान हो रहे हैं, अब हम दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे दुखी? अब मेरा प्रश्न आप लोगों से, ये तो बिल्कुल कॉमन सा दुख है ना, हम और आप सबका। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि ये जो हमको दुख हुआ, ये दुख किस वजह से हुआ? कपड़ों की वजह से? कपड़ों ने दुखी किया? ड्राई क्लीन वाले भैया ने दुखी किया? वो अलमीरा ने दुखी किया जिसमें रखा था पर मिल नहीं रहा है? बोलो कौन दुखी कर रहा है? हम परेशान तो हो रहे, ये बात तो पक्की है ना? तो ये परेशानी आई कहाँ से? ये जो परेशानी मतलब अशांति, ये जो उथल पुथल हुई ना, ये हुई कहाँ से?
ये उथल पुथल हुई वो राग के भाव से। कौन सा राग का भाव? कि मेरे को कपड़े पहनना है। ये कपड़े पहनने का जो राग है ना, ये राग हमको दुखी कर रहा है, कपड़ा थोड़ी दुखी कर रहा है। आई क्या बात समझ में? अरे ये समझ में आ जाए ना तो अपन तो नाचे, कितनी गजब बात है। सच्ची में अपने को दुख के नाम पर दूसरा ही तो दिखता है, इसने मेरे को परेशान करा। क्यों? बेटा अपनी बात नहीं सुने, बच्चे अपनी बात नहीं सुने, बहू अपनी बात नहीं माने, क्यों? पोते पोती अपनी बात नहीं माने, मनोरमा टीवी, तो कैसा लगता है अपने को? कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, परेशान होते हैं। तो मुझे बताओ, अपने अपन जो दुखी हुए ना, कि दुखी अपने को किसने करा? उस लड़के ने करा, बहू ने करा, किसने करा? कि नहीं, ये लड़का मेरी बात माने, ये लड़का मेरा है, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता है, ये मेरा लड़का है, इसको तो मेरी बात माननी चाहिए ना। ये जो राग है, उस राग से हम दुखी हुए। आप लगा के देख लो सब जगह। यह राग आग दहे ओ, राग आग है, आग। आप एक कोई एग्जाम्पल मुझे ऐसा दे के बताओ कि नहीं नहीं भैया, यहाँ पर हमने राग किया था पर हम बदले में सुखी हुए थे। मैं दे सकता हूँ वैसे भी उदाहरण, चिंता मत करो। कि भैया देखो, हमारा है ना बहुत बहुत टाइम से, 15-20 दिन से इच्छा हो रही थी कचौरी खाने की। और फिर हमने कचौरी खाई थी तो हमको तो बड़ा मजा आया। तो आती आंटी, 20 दिन से हमारा कचौरी खाने का मूड हो रहा था, और देखो अभी हमने कचौरी खा ली तो हमको कितना अच्छा लग रहा है। तो बोलो, हमने कचौरी खाने का राग किया, और वो कचौरी खाने की राग इच्छा एक ही बात है, और वो इच्छा हमारी पूरी हुई तो मजा आ तो रहा है। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो ये राग आग दहे सदा? ऐसा होना चाहिए, ये राग आग दहे कभी कभी। क्यों? जब हमारा मन मर्जी का काम ना हो तब तो राग बुरा है, पर जब हमारा मन मर्जी का काम हो गया तब तो अच्छा है ना। क्यों? देखो, मुझे कचौरी खाने की इच्छा 20 दिन से हो रही थी, और 20 दिन से मुझे कचौरी नहीं मिल रही थी, तो 20 दिन से तो मैं दुखी था। ठीक बात। पर वो 21वें दिन जब मुझे कचौरी मिली और मैंने वो चटनी के साथ में खाई, तो मेरे को तो बहुत मजा आया, मैं तो सुखी हुआ। तो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि राग करने से दुख होता है? प्रश्न आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आया प्रश्न समझ में? कि भैया आप ऐसा बोल क्यों रहे हो कि राग करने से दुख होता है? हमको तो बहुत मजा आया। और आपको विश्वास नहीं हो तो आप आना हमारे घर, हम आपको खिलाएंगे कचौरी, आपको भी मजा आएगा। कि भैया, बात ये नहीं है क्या कि हमारी कषाय पूरी हुई कि नहीं हुई? बात तो ये है, अपने को वो जो लिखा ना, राग आग दहे सदा, उस दहे का मतलब समझना पड़ेगा। इतना गजब का मतलब है उसमें, इतना अमेजिंग है। कल्पना आंटी जी, हम लोग क्या समझते हैं कि अ, हैरान परेशान होना, या अशांति हो जाना, बाहरी अशांति की बात कर रहा हूँ भैया, मतलब बहुत आकुल व्याकुल हो गए, बहुत टेंशन हो गई, वो अकेला दुख है। वो अकेला दुख नहीं है। जहां कषाय है वहां दुख है। क्या बोला? बोलो जल्दी। जहां कषाय है वहां दुख है, और जहां कषाय नहीं है वहां दुख नहीं। ये समझो दुख की परिभाषा। दुख मतलब आकुलता, और सुख मतलब निराकुलता। ठीक है? तो अब बाहर की स्थिति से हम आकुलता निराकुलता को नहीं मेजर कर सकते। आकुलता निराकुलता का मेजरमेंट होगा आपके अंतरंग में कितनी शांति है। ठीक है, चलो वापस कचौरी के पास चलते हैं। तो अब जब हम कचौरी खा रहे हैं, तो आपको आकुलता बढ़ रही है कि घट रही है? बोलना जरा। नहीं, जब अपने को कचौरी खाने के लिए नहीं मिल रही थी तब तो हमारी आकुलता बढ़ ही रही थी, बढ़ रही थी ना। पर अब जब कचौरी मिल गई
तो अब तो हमारी आकुलता घटनी चाहिए ना, हाँ कि ना। और आप बोलते हो घटनी क्या चाहिए भैया, घटती है। वो जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो जो हमको अच्छा लग रहा है, किसी का नाम तो आकुलता का घटना हुआ। सुनो, इसका नाम आकुलता का घटना नहीं है, इसका नाम पता है क्या है? हमारी आकुलता अभी जिस चीज से आ रही थी, बस वो विषय, वो चेंज हो गया। समझना, अभी कचौरी नहीं मिल रही थी, उसकी आकुलता थी। अब जिस समय कचौरी है ना, उस समय हम सुखी हो गए क्या कि नहीं हुए? उस समय भी आकुलता है। पता है क्या आकुलता है? दो उदाहरण आपको। पास वाले को बड़ी कचौरी मिल गई, मुझे छोटी कचौरी मिली है। दूसरे की कचौरी बहुत अच्छी फूल गई थी, बोलो हमारी तो फूली ही नहीं। मतलब मेरी कचौरी में मसाला कम था, या स्वाद में वैसा मजा नहीं आया, वो कचौरी जो फ्राई होनी चाहिए ना, वैसी फ्राई नहीं हुई। अब बताओ, कचौरी है हाथ में, फिर भी दुख तो हो ही रहा है। और आप बोलोगे कि भैया ये तो आप खुद ऐसी सिचुएशन बना रहे हो। ऐसा भी तो होता है कि हम जैसी चाहे वैसी सब कुछ हो जाए, उतना ही टेस्ट, उतना मसाला, वैसा ही चटनी का फ्लेवर, वो सब कुछ हो, तो हमको बड़ा मजा आता है ना। कि फिर बड़ा मजा आता है तो फिर अब एक काम करो, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। मजा आ रहा है तो खाओ। ये बात अपन पहले कर चुके हैं ना मनोरमा आंटी। अगर मजा आ रहा है तो खाओ ना। अरे नहीं 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 भैया, कैसी बात कर रहे हो, बीमार करोगे क्या? तो बीमार क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो मजा आ रहा था ना, मजा आ रहा है तो खाओ। इससे समझ में आता है कि वो कचौरी खाने से हमारी आकुलता बढ़ नहीं रही है, उल्टा खा लेने से आकुलता घट नहीं रही है, उल्टा खा लेने से तो आकुलता बढ़ रही ही है, बढ़ी रही है। आप, चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा होकर के हाथ खड़ा करके बता दे कि मैं राग करूं और मैं अपनी आकुलता को कम कर लूं। भाई अगर राग करने से निराकुलता होती ना, राग करने से अगर आकुलता घटती ना, तो भगवान वीतरागी नहीं होते। पक्की बात है, राग करेंगे तो दुखी ही होंगे। फैक्ट है, फैक्ट। रीता आंटी क्या बोल रहे हैं? राग करेंगे तो दुखी ही होंगे। हाँ, ज्यादा राग करेंगे तो ज्यादा दुखी होंगे, कम राग करेंगे तो कम दुखी होंगे। दुखी तो होंगे ही। और उदाहरण सुनो। जिससे राग करोगे ना, पक्के में दुख दुखी होगे, क्योंकि राग कषाय है, और कषाय करके आज तक कोई सुखी नहीं। अभी आप समझना, मैं राग का बोल रहा हूं तो द्वेष और मोह तो उसमें इंक्लूडेड ही है। अच्छा, द्वेष करके कोई सुखी हुआ है आज तक? द्वेष करके नहीं हुआ। कभी तो हुए हो, मानते हैं। करता तो, अच्छा कोई गुस्सा करता है ना, गुस्सा, गुस्सा क्यों करता है बताओ? सुखी होने के लिए गुस्सा करते हैं कि नहीं करते? सुखी होने के लिए करता है ना गुस्सा तो। बोलो। अरे नहीं समझ रहा है। बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब मेरे को बहुत खराब लग रहा था, और ऐसा मन कर रहा था कि एक बार चिल्ला दूं, एक बार उसको एक चाटा लगा दूं तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ठीक है, लगा दिया एक चाटा, खूब जम के चिल्ला दिया। अब तो मजा आया ना चिल्ला के? कुछ मजा नहीं आया, दुख ही बढ़ा, आकुलता ही बढ़ी। ये तो आप लोग का अनुभूत है ना, ये तो कोई ऐसी कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अपन सबको एक्सपीरियंस दी थी ये तो। आ रही है क्या बात समझ में? राग करो और सुखी हो जाओ, तीन काल में संभव नहीं है। मनपसंद का खाना नहीं मिले तो दुखी होता ही है। मनपसंद का खाना बना भी लो तो भी सुखी नहीं होंगे, ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि राग हमेशा दुखी करता है। हमें किसी से बहुत राग है,
राग मतलब तो समझ रहे हो ना, चाहना, किसी को भी भला जान करके चाहना राग कहलाता है। किसी को भी बुरा जान करके दूर करना उसको द्वेष बोलते हैं। तो हमें किसी से भी बहुत राग है, या थोड़ा भी राग है, बहुत कम छोड़ो राग है, अब वो वस्तु जब हमसे दूर होगी तो बताओ हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे? जैसे मान के चलो, मेरे पास में एक घड़ी थी, और वो घड़ी मेरी बहुत फेवरेट थी, बहुत पसंद थी, है ना? तो मुझे उस घड़ी से इतना लगाव था, इतना लगाव था कि मेरा उस घड़ी के बिना दिन ही नहीं निकलता था। मैं सुबह उठूं तो वो घड़ी दिखे, रात में सोऊं तो वो घड़ी दिखे, कहीं बाहर जाऊं तो वो घड़ी दिखे, मेरे को वो घड़ी इतनी पसंद थी। और वो घड़ी कोई चुरा करके ले गया। अब बताओ मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? होऊंगा, पक्की बात है। अब प्रश्न, मेरे दुख का कारण कौन है? वो चोर, वो घड़ी, या वो घड़ी का राग? घड़ी का राग दुख का कारण है। आई बात समझ में? तो दूसरा दुखी कर सकता है? व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था ही नहीं। दूसरा दुखी कर ही नहीं सकता। हम अपने ही कष्टायों से दुखी होते हैं। उल्टा करो, क्या कोई दूसरा हमको सुखी कर सकता है? नहीं कर सकता। हम खुद अपनी कषायों को घटाए, हम खुद अपनी कषायों को मिटाए, तो हम सुखी होंगे। कल्पना की जा रही है बात समझ में? क्या अमेजिंग है। कहने को अंतिम उपदेश है, और उसमें कितने सारे उपदेश है। सच्ची में सुख के नाम पर दूसरे को देखना ही महान दुख है, कष्ट है। सुख के नाम पर हमें पता है क्या याद आना चाहिए? पंच परमेश्वर और अपना आत्मा, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं। क्या बोला? सुख के नाम पर अगर हमको कपड़े याद आ रहे हैं, सुख के नाम पर यदि हमको कुछ भी, मोबाइल याद आ रहा है, सुख के नाम पर यदि हमको चप्पल याद आ रही है, सुख के नाम पर यदि हमको चश्मा याद आ रहा है, सुख के नाम पर यदि हमको घर वाले याद आ रहे हैं, सुख के नाम पर यदि हमको गाड़ी याद आ रही है, सुख के नाम पर यदि हमको खाना पीना याद आ रहा है, इसका मतलब अभी हम सच्चे सुख से बहुत दूर है। अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। दूसरे में सुख को ढूंढना बहुत दुख रूप है। क्यों? कि वो दूसरे में सुख है ही नहीं। जब उनमें सुख है ही नहीं तो वहां से सुख मिल कैसे सकता है? आ रही क्या बात समझ में? दूसरे में सुख है ही नहीं, सुख हम में ही है। वो सुखी होंगे कब? ये जो ऊपर कषायों का पर्दा डला है, कषायों का पर्दा थोड़ा सा हटे तो इसको सुख हो जीव को। आ रही क्या बात समझ में? सच्ची, कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना। अपन सबके लिए है ये बात। हम झट से दूसरों को ब्लेम करते कि नहीं करते, बोलो? आज तो भैया बहुत मूड खराब है हमारा, बिल्कुल बात मत करो हमसे। अरे क्या हो गया बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे पूछो ही मत। काम वाली बाई नहीं आई है, बताओ 3 दिन से बाई नहीं आ रही है। आज मेहमान आने वाले घर पे। हमारा तो बिल्कुल दिमाग आउट हो गया है। अच्छा भैया, आउट हो गया। पर अब ये तो बताओ कि दुखी हुए हैं, काम वाली बाई ने दुखी करा? उसने तुमको फोन करके बोला था कि भाभी दुखी हो जाओ मैं नहीं आ रही हूँ? उसने तो बस इतना बोला था मैं नहीं आऊंगी। उसने ये थोड़ी बोला था कि तुम दुखी हो। आ रही क्या बात समझ में? राग आग दहे सदा। वो जो राग है ना हमारा राग, कौन सा राग? सब कुछ साफ रहना चाहिए ये राग, ये मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए ये राग, मेहमान आ रहे हैं एक बढ़िया इंप्रेशन होना चाहिए, ये दिखाने का राग, ये दुख का कारण है। भाई दुख का कारण नहीं है, घर में पड़ा हुआ कचरा दुख का कारण नहीं है, ना वो मेहमान दुख के कारण है।
नहीं आया समझ में? चलो मान के चलो मेहमान अपने घर में आए और अपना घर बहुत फैला हुआ है। उस फैले हुए घर को देखकर वो मेहमान को बुरा लगा, तो वो तो खुद दुखी हुआ, उससे अपने को क्या करना है? बात आई कि नहीं समझ में? तो उसकी वो जाने। अपने तो अपन ने ठेकेदारी ली है क्या बस की भैया? उसका सुख दुख उसके हाथ में ना। उसको बुरा नहीं लग जाए, ये सोच सोच करके मैं दुखी हो रहा हूं, तो ये तो मेरी भूल है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो तो उसकी खुद की योग्यता है। मैं कौन उसको अच्छा बुरा लगा सकता हूँ? ये श्रद्धा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप क्या कह रहे हो भैया, घर में साफ सफाई नहीं रखे? अरे वो तो मना करने पे भी आप रखोगे ही सही। बात वो नहीं कि रखे कि नहीं रखे, वो तो हर कोई रखता है। हम तो ये बोल रहे हैं कि कभी नहीं हो पाए तो भड़कना नहीं, दुखी नहीं हो, शांत रहे। क्यों? भी अशांति का कारण बाहर कहीं है ही नहीं, हमारी कषाय ही है। आ रहा है क्या समझ में? बहुत सारे आप खुद ही उदाहरण बना सकते हो, बहुत सारे। अब एक उदाहरण तो दे दिया। तो भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बना रहे हैं, सुबह से लगे थे, 6 बजे से लग गए थे। हाँ, पहले तो नहाए, चौका वगैरह सब साफ किया, नहाए, सब करा, पानी खाना, सब सारा सारा काम करा बहुत अच्छे से। उसके बाद में कुछ भी जो आपको डिश बनानी हो बना लो, क्या जा रहा है। तो ये पनीर बनाया, बहुत लग करके सारा करके हमने इतनी इतनी चीजें बनाई, सब करा। और बताओ, सब खा के चले गए, और किसी ने ये तक नहीं बोला कि बहुत अच्छा बना। अरे झूठा ही बोल देते, हमारा तो पेट उसी में भर जाता। अब प्रश्न ये है कि हमें दुखी किसने किया? किसने दुखी किया? भोजन ने, या घर वालों ने? किसने दुखी किया? ये जो हमारा राग भाव था ना, कौन सा राग? कि मैंने बनाया और मेरी तारीफ हो, ये जो तारीफ सुनने का राग था, कषाय थी, इस कषाय ने हमको दुखी किया। अब सुनो सुनो भैया, अगर कोई हमारी तारीफ करके चला जाएगा तो हमको प्रसन्नता होगी। तो फिर वो कषाय भली हो गई ना। कि सुनो, वो प्रसन्नता हुई ना तारीफ सुनकर। देखो सुनना, तारीफ किसी ने नहीं की तो मैं दुखी हुआ, अच्छी बात है। पर किसी ने अगर तारीफ कर दी तो मैं सुखी हुआ ना। और अगर मैं सुखी हो गया तो फिर तो बढ़िया बात है कि तुम भ्रम में हो कि तुम सुखी हो रहे हो। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई और हम दुखी हुए, ये तो पूरा जगत समझता है। पर इच्छा पूरी हो जाए और इच्छा पूरी होने की वजह से हम सुखी हो रहे हैं, इसी का नाम तो मान कषाय है, इसी का नाम तो लोभ कषाय है। तो अंतर क्या रहा? तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी तो तुमको क्रोध हो रहा था, अभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तुमको लोभ हो रहा है। कषाय तो अभी भी है ही ना। कषाय कहाँ चली गई? और कषाय है मतलब दुख है। आई बात समझ में? अरे कोई मेरे को बुरा बुरा बोल रहा था तो मेरे को क्रोध हो रहा था, अब कोई मुझे अच्छा अच्छा बोल रहा है तो मेरे को मान हो रहा है। दोनों ही केस में तो घाटा मेरा ही हुआ ना। और पता है, क्रोध वाला केस तो फिर भी बेटर है। क्या बेटर है? कि वहां कम से कम पता तो चल रहा है कि यहाँ अपना नुकसान हो रहा है, तो अपन उसमें सुधार भी कर सकते हैं। पर इधर कोई अपनी तारीफ कर रहा है, इधर अपनी इच्छा का सब कुछ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो अपन ऐसे नशे में हैं कि अपन ये मानने को भी तैयार नहीं कि इच्छाओं की पूर्ति हमारे दुख में निमित्त बन रही है। आया क्या समझ में? वो भी राग ही है। इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा, इच्छा पूरी होने की इच्छा, ये खतरनाक है। रीता आंटी, आ रही क्या बात समझ में? राग आग दहे सदा, ये राग आग के समान है। आप जब करोगे तब दुखी होगे, फ्यूचर में नहीं, अभी अभी तत्काल। क्या टाइम हो रहा है? 9 बज गई, करेक्ट। 9 बजे राग करोगे तो राग का जो फल है ना, दुख, वो भी अभी 9 बजे ही मिलेगा।
अभी ही मिलेगा। आ रहा है समझ में? पक्का? चलो अब अपन आचार्य देव की चरण में चले। बहुत अच्छी बात बताई कौन सी आचार्य। बहुत अच्छी बात है। देखो पढ़ते आप लोग को लिखना, हाँ दिखता है। बस जूम ऑन करो दे। देखो क्या लिख रहे हैं। वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र, लेश मात्र भी राग आदिक वर्तता है, वह जीव भले ही सर्व आगम का धारी हो, तथापि आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को न जानता हुआ वह अनात्मा को भी नहीं जानता। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। मूल गाथा है समय सार जी में। क्या लिख रहे हैं आचार्य? कोशिश करना समझने की, सरल सी बात है। वो ये बोल रहे हैं कि वास्तव में जिस भी जीव को इतना थोड़ा बहुत भी राग बरत रहा है, राग बरत रहा है मतलब समझ रहे, उसको राग विद्यमान है, अब वो भले ही सारे आगमों को जानने वाला हो। ये तो उन्होंने बहुत सुपरलेटिव बात बोल दी कि भैया कोई कोई ऐसा भी हो कि भाई हम तो सब कुछ पढ़े लिखे, हम तो सब कुछ जानते। बोल रहे सुन, तो भले ही सब कुछ जानता हो, तेरा ज्ञान तेरे पास रख, पर अगर तेरे को इतना भी राग आदि वर्त रहा है तो तू सुखी तो नहीं हो पाए। सभी आगम का धारी माने समस्त आगमों को पड़ा हुआ हो, तथापि फिर भी अगर वो आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को न जानता हुआ अनात्मा को भी नहीं जानता, दोनों बात है ना। अरे भाई जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। अनात्मा मतलब समझते हैं आप लोग? अनात्मा मतलब क्या होता है? दूसरा, जो कुछ आत्मा नहीं है वो अनात्मा। और यही तो होता है ये आया है शब्द इसी में, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण की। आई थी ना दूसरी ढाल में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस जीव के लेश मात्र भी राग बरत रहा है, वो भले ही सर्व आगम का जानने वाला भी क्यों ना हो, पर आत्म अनात्म के ज्ञान से रहित है। ये बात क्यों लिखी, आत्म अनात्म के ज्ञान से रहित? आत्म अनात्म के ज्ञान से रहित है इसका मतलब कि भाई राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, और फिर भी तू उस राग को अपना जानता है, उस राग को भला जानता है। इसका मतलब तूने तो अभी आत्मा क्या होता है यही नहीं समझा। जो तेरा है नहीं उसको तू अपना माने बैठा है, और अपना मान करके उसको कर करके मजे मान रहा है। तो तू तो किसी दूसरे में अपनापना मान बैठा। तो तू सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? आई बात समझ में? वो जो मैंने आपको पहली बात बोली थी ना, राग भला नहीं लगना, कषाय अच्छी नहीं लगना, ये पहला प्रोसेस में पहला स्टेप है रीता आंटी जी। तो ये स्टेप पहला कैसे समझ में आएगा? तो अभी घर में बैठे बैठे तो हम वीतरागी नहीं हो जाएंगे ना अरिहंत भगवान जैसे। उस वीतरागता के आने में तो पूरा प्रोसेस है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये पूरा स्टेप है वो तो यहाँ मूल बात इतनी है कि भाई हम क्या करें कि हम सबसे पहले आत्म अनात्म को जाने। हम इतनी सी बात को समझ ले, क्या राग मेरा है? साधना की बताओ, ये जो राग अपन लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अपन लोग वीतरागी तो हो नहीं गए ना, राग हो ही रहा है। तो ये जो राग होता है, कषाय होती है, क्या ये कषाय हमारी अपनी है क्या? ये कषाय आत्मा का नेचर है क्या? बोलो जल्दी। अच्छा, आत्मा में हो रही है कि कहीं बाहर हो रही है? बाहर हो रही है कि आत्मा में हो रही है? अरे आत्मा में ही तो हो रही है। अरे अपन जीव है, इस जीव में ही तो कषाय हो रही है कि कहीं बाहर हो रही है कषाय? कषाय कौन कर रहा है? जीव ही तो कर रहा है ना। क्रोध किसने किया? जीव ने ही किया। कषाय जीव। तो कषाय भले ही आत्मा में हो रही है, पर क्या ये कषाय मुझ आत्मा का नेचर है? तो क्या ये मेरी होने पर भी, क्या ये मेरे में होने पर भी मेरी है क्या?
नहीं। तो जब वो मेरी नहीं है तो मैं उसको भला मानूंगा कि नहीं मानूंगा? भला नहीं मानूंगा। सीधी सी बात है भाई, मेरा है ही नहीं तो मैं उसको क्यों भला मानूंगा? भला तो मैं किसको मानूंगा कि जो मेरा है, मैं तो उसको भला मानूंगा। क्या है? ज्ञान मेरा है, सुख मेरा है, ये अनंत गुण मेरे हैं, इनको मैं अपना मानूंगा, इनको भला मानूंगा। पर जो मेरा है ही नहीं, उसमें मैं अपनापना करूंगा, उसको मैं भला मानूंगा, तो बताओ मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? वही लिख रहे आचार्य कि आत्म अनात्म को नहीं जानता हुआ वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? और सरल करो, सुखी कैसे हो सकता है? कैसे सुखी हो सकता है? इसको अपने पराये की खबर ही नहीं है कि क्या सुखी होगा। आई क्या बात समझ में? पक्का? देखो, आ, अपन कहीं जा रहे हैं और कोई पास में पानी का गड्ढा कीचड़ है, और कोई बाइक एकदम तेजी से निकले और वो कीचड़ उछल करके अपने चेहरे पे लग जाए। लग गया, अभी तो है ही अपने चेहरे पे, है ही सही। अब बताओ सुखी होने के लिए क्या करना है? मुंह धोना है। बोलो। अरे हाँ, मुंह तो धुलवाएंगे, चिंता मत करो, मुंह धुलवा देंगे आपका। और मुंह धोने के पहले एक काम और है करने का। पता है क्या? कि ये कीचड़ मेरी शोभा नहीं है, ये कीचड़ बाहर से आया है, ये मेरे ऊपर कलंक है। जब तक हम ऐसा मानेंगे नहीं ना, तब तक मुंह धो ही नहीं पाएंगे। अरे जो उस कीचड़ को भला मानेगा, जो उस कीचड़ को अच्छा मान लेगा, अब वो कभी मुंह धोने वाला है? वो कभी मुंह नहीं धोएगा। मुंह कौन धोएगा? मुंह कौन धोएगा? कि जो ये सबसे पहले मान लेगा कि ये मैं अलग हूँ, ये कीचड़ अलग है, भले ही बाहर से आ गया है, अपने चेहरे पे लग गया है, पर ये अपनी शोभा नहीं है। है समझ में? अब हो सकता है उसको पानी मिले 10 मिनट बाद में, और 10 मिनट तक वो जब भी जा रहा है उसको हर कोई, अरे आज तुम्हारे कीचड़ लगा है, अरे तुम्हारे कीचड़ लगा है, हर कोई टोकेगा भी। फिर भी उसको ये, हाँ हाँ पता है धो लेंगे, हाँ हाँ धोने जा रहे हैं, हाँ हमको मालूम है। ऐसे ही, अरे राग है, अरे राग है, अरे पता है राग है, अरे ये राग मेरा नहीं है, मिट जाएगा, मिटेगा, मिटेगा। और जो राग को ही भला मान करके बैठ गया, जिसने राग को ही अपना मान लिया, तो उसके राग कब मिटेगा? अच्छा बताओ। और उसके राग नहीं मिटेगा तो वो सुखी कब होगा ये बताओ? 3 साल में सुखी नहीं होगा। दुख के कारणों को जिसने अपना मान लिया, वो कब सुखी होगा? कभी नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? ये इतनी सी लाइन का अर्थ है, है ढाला इज मिनी समय सार। ये राग आग दहे सदा। और वो राग आग कब लगेगा, दुख रूप कब लगेगा? कि जब समझ में आएगा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये छोड़ने लायक है। आई बात समझ? अब समय अपना है, टाइम तो बचा भी है, 5 मिनट और है, सुनो। ये एक बात तो समझ में आई क्या? कि राग हमारा स्वभाव नहीं है। हम जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक राग आदि मिटाने का उद्यम ही नहीं हो पाएगा। तो पहले में पहला कर्तव्य क्या है? क्या है? कि वीतरागता अच्छी लगे, वीतरागी अच्छे लगे, और वीतरागी द्वारा बताया गया मार्ग वो अच्छा लगे, तो फिर राग दूर होगा। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात समझना, अच्छी बात है। क्यों? अपने को राग हो गया, और राग अपना स्वभाव नहीं है। राग अपना, राग फॉरेन एलिमेंट है, और वो राग की वजह से अपन दुखी हो रहे थे। ठीक है? ऐसे किसी दूसरे में भी राग हो गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि राग से भिन्न उसको माने।
समझना, आई बात समझ में आई क्या बोला मैंने? नहीं आई, सुनो। जैसे अपने ऊपर कीचड़ लग गया, तो अपने को ये कॉन्फिडेंस है ना, भले ही कीचड़ मेरे ऊपर लग गया पर मैं कीचड़ वाला नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरे चेहरे वाला सुंदर हूँ। तो अपन अपने आप से ग्लानि करते हैं क्या? अपन अपने आप से घृणा करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है भले ही कीचड़ लगा है पर वो कीचड़ मेरा थोड़ी है। ऐसे ही किसी दूसरे पर भी कीचड़ लग जाए तो दूसरे से घृणा करोगे कि नहीं करोगे? दूसरे से ग्लानि करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। कि जैसे कीचड़ हम पे आकर के लग गया था ना, हमारा नेचर नहीं है, ऐसे ही उस पे भी आकर के लगाए, वो वास्तव में कीचड़ वाला नहीं है। आया समझ में? ऐसे ही कोई कषाई दिखे, कोई कषाय करता हुआ दिखे, कोई राग आदि करता हुआ दिख जाए ना, तो कभी भी उसको बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं मानना। ये समझना कि जैसे राग मेरा स्वभाव नहीं है, वैसे ही राग इसका भी स्वभाव हो तो रहा है कि हाँ, हो भले ही रहा है, पर इसका स्वभाव नहीं। ये तो वो राग से भिन्न वीतराग स्वभाव रूप आत्म द्रव्य है। अब जिसके ऐसी श्रद्धा होगी उसको विश्व मैत्री होगी, उसको पूरा विश्व, उसको कहीं दोष दिखेगा ही नहीं, उसको कहीं दोष नहीं दिखेगा, उसको समता होगी। आई बात समझ में? ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से, इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करो। क्यों? क्योंकि राग का अस्तित्व कहाँ है? अरे अभी था अभी नहीं है, खत्म। पर आत्मा वो अब भी था, आत्मा अब भी है, और आत्मा आगे भी रहेगा। तो वो जो सदा रहने वाला आत्मा है, क्यों ना हम उस आत्मा में अपनापन करें और इन क्षणिक आते जाते भावों में अपनापना ना करें। आई क्या बात समझ में? है ना अंतिम सीख? अरे अंतिम नहीं है तो पहली ही है। इस सीख के बिना तो क्या धर्म की पढ़ाई शुरू हो? होता ना भैया, भैया अब देखो, अब तो तुम्हारा हमारा पता नहीं मिलना होगा कि नहीं इसका। अब युद्ध में जा रहे हो, पता नहीं जिंदा लौटोगे कि नहीं लौटोगे, कभी मिलोगे कि नहीं मिलोगे। तो ये हमारी एक लास्ट एडवाइस है, ये लास्ट एडवाइस हमारी लेते जाओ। तो वो लास्ट एडवाइस अगर कोई किसी को दे रहा है, तो आप मुझे बताओ वो क्या देगा? जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो सबसे ज्यादा काम की है, वही तो देगा ना। दौलत राम जी भी जाते जाते क्या एडवाइस देके जा रहे हैं, क्या शिक्षा देके जा रहे हैं? सुनो सुनो, राग आग है, इसलिए क्या करना? राग को भला मत मानना। राग अपना स्वभाव नहीं है। ठीक है, चलिए टीका थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, बस रीड करेंगे उसको, समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। जिसके राग आदि अज्ञानमय भावों के लेश मात्र का भी सद्भाव है, माने कोई भी जीव, उसके राग आदि जो भी अज्ञानमय भाव है, राग हो कषाय हो जो भी, अज्ञानमय भाव मतलब समझ में ना, अज्ञानमय भाव मतलब मिथ्यात्व सहित भाव, उसको बोलते हैं अज्ञानमय। रामचंद्र जी को राग था कि नहीं था? जल्दी बोलो, फटाफट आंसर, रैपिड फायर। बोलो, था कि नहीं था? समय दृष्टि थे कि नहीं थे? यहाँ तो लिखा है जिसको राग हो वो समय दृष्टि कैसे हो सकता है? तो वहां लिख रहा है अज्ञानमय भाव, राग तो था, उस राग को भला नहीं मानते। राग को भला मानना वो अज्ञानमय भाव है, वो उनके नहीं। आप समझ रहे हैं ना, ये चौथे गुण स्थान की बात चल रही है। अरे राग तो है, वो 96,000 रानियों को भोग रहा है, 6 खंड का युद्ध जीत रहा है, 60,000 वर्षों तक युद्ध लड़ रहा है। हाँ, खूब बढ़िया खा पी रहा है, उतने के बाद भी सम्यक दृष्टि है। राग नहीं है क्या भाई साहब? नहीं, राग तो है, राग तो भला नहीं मान। राजनाथ जी, अब आपके मन में एक प्रश्न हो रहा है, मेरे को मालूम है कि भैया जब वो भला जानता ही नहीं है,
करता क्यों है? क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया वो क्लियर आपका प्रश्न? आपको पहले होता था ना ये प्रश्न कि भैया जब वो सम्यक दृष्टि है अब उसका उत्तर कर दूंगा कि भैया सम्यक दृष्टि है जब वो जानता है कि ये चीजें भली नहीं है, करता काम के लिए है। कल बताएंगे इसका उत्तर। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि राग होने पर भी वे सम्यक दृष्टि क्यों है, क्योंकि उस राग को अपना नहीं मानते हैं। वो चाहते नहीं है, वो तो होता है। और अज्ञानी चाहता है, ज्ञानी के हो जाता है, और अज्ञानी चाह चाह के करता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। लेश मात्र का भी अगर अज्ञानमय भावों का सद्भाव है तो वह भले श्रुत केवली जैसा माने, वो सब कुछ पढ़ लिख ले, तथापि वह ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। वो तो उस मिले जुले को ही एक अपना माना बैठा है। उसको इतना ही नहीं मालूम क्या राग अलग है, ज्ञान अलग है। मैं राग नहीं हूं, मैं तो ज्ञान हूं। वर्णादि अरु रागादि से निज भाव को न्यारा किया। पढ़ा ना इसी छठी दाल में, क्या गजब है। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। सीधी बात है। बच्चे को संतरा खरीदने के लिए भेजा, मौसम्बी खरीद के ले आया, क्या मतलब है कि ये ना संतरा जानता है ना मौसम्बी जानता है। यही तो बात हुई ना। ऐसे ही जो अनात्मा को ही जिसने आत्मा मान लिया, इसका मतलब ना उसको आत्मा की खबर है ना अनात्मा की खबर है। क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। सीधी सी बात है। भाई संतरा संतरा है, संतरा मौसम भी नहीं है, तो उससे संतरे का निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, राग आदि आत्मा का स्वभाव नहीं है। इससे तो आत्मा का निश्चय होगा ना। और राग को भी आत्मा में मिला ले तो फिर वो आत्मा को नहीं जानता। जैसा आत्मा होता है वैसा नहीं जानता है। ठीक है। जिसे अनात्मा का माने राग का निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा हो गया। आगे इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वह जीव और अजीव को नहीं जानता, तथा जो जीव और अजीव को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। इसीलिए रागी ज्ञान के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं होता। आया समझ में? आप लोग को होना ही कि नहीं सम्यक दृष्टि? मना कौन भैया, मना मत करना कोई। अरे वो तो होना ही है, सब तो कैसी बात कर रहे हो? मिथ्यात्व से थके नहीं क्या? अनादिकाल से है साथ। होना है ना? क्या उपाय है? उपाय ये है आत्म अनात्म का ज्ञान हो, निज को निज पर को पर जान। राग आग है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जिस जीव के ऐसी श्रद्धा होगी वास्तव में उसके ही सच्ची समता होगी। चल इतना ही करते हैं अभी तो। समता का अर्थ कल करेंगे। ताते समामृत से ये, इसका अर्थ कल करेंगे। ठीक है ना? ये लाइन, ये राग आग दहे सदा, ये सदा का अर्थ समझ में आ गया ना आपको? राग मतलब कषाय, राग मतलब आकुलता। आकुलता हमेशा ही दुखी करने वाली। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि वो बोले कि भाई आकुलता तो है पर मैं सुखी हूं। हो ही नहीं सकती। आकुलता लक्षण ही दुख का है। इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करना। तो प्रश्न है किसी को? आप पूछ लीजिए। नहीं है? है। बोलो एक। बोलिए। भैया जय जगत। भैया ये आज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्लास से रिलेटेड नहीं है भैया। आज मैं ना पद्म पुराण जी पढ़ रही थी, तो उसमें एक चीज आई भैया। वापिस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं पद्म पुराण पढ़ रही थी भैया आज, तो उसमें एक चीज आई कि प्रद्युम्न कुमार का उनको केवल ज्ञान हो गया।
और उनकी गंधकुटी की रचना हुई। और उसके बाद वो नेमिनाथ भगवान के साथ विहार करने लग गए। तो मेरा प्रश्न ये है भैया कि जब वो खुद केवली थे और उनकी गंधकुटी की रचना हुई, तो वो भगवान के समोशरण के साथ तो विहार नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर के साथ विहार होगा तो गंधकुटी का विघटन हो जाता है क्या? और वो नहीं सामान्य मुनिराज। नहीं, उसमें ऐसा होता है, देखिए, समोच्चरण जो होता है ना, तो समोच्चरण के अंदर ही अनेकों अनेकों मुनि राजों को केवल ज्ञान हो जाता है। अंदर वो जो सभा है ना, सभा, उन सभाओं में बैठे बैठे ही समोच्चरण में केवल ज्ञान हो जाता है। फिर गंधकुटी कब होती है? कि गंधकुटी उस केस में होती है कि जब वहां तीर्थंकर आदि का सद्भाव ना हो, तब उनके उपदेश का योग बने, तो वहां गंधकुटी की रचना होती है। और नहीं हो, मतलब उपदेश नहीं हो, तो फिर गंधकुटी का कोई कार्य नहीं है, फिर तो जो तीर्थंकर है उनके साथ साथ उनका विहार होता है। नहीं, उसमें ऐसा गंधकुटी, था भैया कि हाँ तो वो, गंधकुटी की विघटन हो हाँ वो, जाता है मतलब। हाँ हाँ, हो जाएगा। और जब तीर्थंकर ही है, तो फिर तीर्थंकर के साथ में उनकी गंधकुटी का तो सवाल ही नहीं है। समोच्चरण में तो कम से कम नहीं है, बाहर हो कहीं सभा अलग किसी जगह लगती हो तो वो फिर भी हो सकता है। और वहां तो तीर्थंकर जहाँ विराजमान हो, तो वहां तो हाँ, उन्हीं का उपदेश होगा। मतलब तो वो फिर गंधकुटी का विघटन करके वो केवल ज्ञान होने के बाद भी सामान्य मुनि की तरह तीर्थंकर के साथ विहार कर सकते हैं। तो उसमें नहीं, ऐसा सामान्य क्यों लोग आया वो? मतलब केवल ज्ञानी ना, अरिहंत ही है, तो वो भी अच्छा। ऐसे नेमिना भगवान ऐसा थोड़ी है, केवली होने के बाद फिर से उनका डिमोशन हो जाएगा। नहीं तो भैया अरिहंत ही जैसे बोलते हैं ना कि एक तीर्थंकर, मतलब एक में दो लोग, मतलब एक साथ दो तीर्थंकर एक दूसरे के दर्शन नहीं करते, तो ये तीर्थंकर है और वो केवली है, सामान्य केवली कहलाए वो, इसलिए वो एक हाँ साथ विहार करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते, हो सकता अच्छा, है। ठीक, वही बट मैं जो कंफ्यूज गंधकोटि है, थी। वो गंधकोटि हम्म। उन्होंने इसलिए लिखा कि वो गंधकोटि उसका डिनोशन है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका उपदेश हुआ, तो इतनी सी बात है। तो प्रथमान ठीक। योग में अब एक एक चीजें तो बताएंगे नहीं ना, तो कलेक्टिव उन्होंने एक ही साथ बता दिया कि भाई उनको केवल ज्ञान भी हुआ, उनका उपदेश भी हुआ, और फिर उनका तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के साथ विहार भी। पर अरहत ठीक। अवस्था नहीं है, ऐसा। ठीक है भाई। ठीक है, निर्माण से हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो राधे तुम। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।